मैं हितेश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, डेसिमल और फ्रैक्शंस की हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने यूपी पैट के जो प्रीवियस ईयर डेसिमल और फ्रैक्शंस पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमने सीखा था, उन्हें हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। दोस्तों, कुछ और एडवांस, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस डेसिमल और फ्रैक्शंस के मैं आज की क्लास में आपको सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि 628 की पावर 529 दी हुई है, 593 माइनस 325 की पावर दी हुई है 51,233 और प्लस 824 की पावर है 3155। उसका मेरे को यूनिट नंबर मेरे को बताना है, इकाई अंक बताना है। दोस्तों, पहले हम यूनिट नंबर, इकाई अंक का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। चलिए समझते हैं इकाई अंक होता क्या है। गणित में जो हम दोस्तों अंकों का जो प्रयोग करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के कुल हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं 10 अंकों में से हमारा कोई ना कोई नंबर किसी भी संख्या का आपका इकाई अंक बनेगा। दोस्तों, इन 10 में से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 0, 1, 5 और एक आपका नंबर 6। दोस्तों, ये 4 नंबर हमारे पास ऐसे हैं कि अगर ये आपके यूनिट नंबर पर आते हैं, यूनिट प्लेस पे आते हैं और इनकी हम कोई भी पावर, है ना, कोई भी पावर हम अंकित करते हैं तो इनके यूनिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम 0 की हम 1 पावर लगाएंगे तब भी यूनिट 0 आएगा, 2 पावर लगाएंगे तब भी यूनिट 0 आएगा। इसी प्रकार 5 की भी आप कितनी ही पावर लगा लो, इनके इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे पास 4 अंक ऐसे हैं जिन पर हमें कभी मेथड को अप्लाई नहीं करना है। अब हमारे पास 10 में से 4 नंबर का तो मेथड हमने सीख लिया दोस्तों। उसके बाद बचते हैं हमारे पास 6 नंबर्स। कौन कौन से नंबर बचे भाई? 6 नंबर में आप कहोगे कि एक तो हमारे पास 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अब ये नंबर हमारे यूनिट प्लेस पर हो सकते हैं और इनकी कोई पावर दी हो सकती है अनंत। कोई भी नंबर आपको पावर के रूप में दिया हो सकता है। हमें करना क्या है इन बाकी के नंबरों को कि अपनी पावर को हम 4 से भाग कराएंगे और 4 से पावर को भाग करने पर जो भी हमारे पास शेष बचेगा दोस्तों, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसे हम नई पावर के रूप में, उस इकाई अंक की नई पावर के रूप में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि किसी भी नंबर की जब हम 4 पावर के बाद हम 5वीं पावर लगाते हैं तो यूनिट नंबर आपका चेंज होना, रिपीट होना शुरुआत हो जाती है, रिपीटेशन हो जाती है नंबर की। कितनी पावर के बाद रिपीटेशन होती है यूनिट की? 4 पावर के बाद। इसलिए हम घात को 4 से भाग कराएंगे और कितना? घात को 4 से भाग करा के जो भी हमारे पास शेष आएगा उसे हम रिमाइंडर के रूप में, उसे हम पावर के रूप में, उस रिमाइंडर को पावर के रूप में हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यहां पर देखो यूनिट नंबर हमें दिया हुआ क्या है दोस्तों। यहां पर जो यूनिट नंबर दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। तो हम 8 की पावर हमें दी हुई कितनी है? 593। हम 593 को 4 से भाग करेंगे और 4 के विभाजित का जो नियम होता है दोस्तों, हमें पूरी संख्या को, बड़ी संख्या को हमें भाग नहीं करनी है। 4 का जो विभाज्य नियम होता है वो होता है अंतिम 2 अंक। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों को 4 विभाजित कर देता है तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, हम 4 से इस 93 को भाग देंगे तो कितना शेष, कितना बचेगा? आप कहेंगे एक शेष यहां पे बचने वाला है। यहां पर 33 को 4 से भाग कराएंगे तो यहां पर भी शेष, भाई 8 चौका 32, एक शेष बच जाएगा। और यहां पे देखो, यहां पर आप 4 से भाग कराओगे तो यहां पर आप 55 को जब 4 से भाग कराएंगे तो भाई कितना? 13 चौका 52, कितना बच जाएगा? 3 आपका यहां पर शेष बचेगा। तो यहां पर होगी 8 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 प्लस
और यहां पर हो गई 4 की पावर 3। भाई 8 की एक पावर का यूनिट 8 बनेगा, 5 की एक पावर का यूनिट 5 बनेगा, और 4 की 3 पावर का जो यूनिट बनेगा दोस्तों वो 4 बनेगा। भाई 4 की 3 बार गुणा, 4 चौक 16 और 16 चौका 64। अब हमें देखना है कि कुछ यूनिट तो आपको प्लस करने हैं और कुछ यूनिट आपको करने हैं माइनस। तो भाई 8 4 12, 12 में से हम माइनस कर देंगे 5 को, तो हमारा यूनिट नंबर जो आएगा वो आएगा यूनिट नंबर 7। बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार है। 3 की 57 पावर गुणा 6 की 41 पावर गुणा 7 की दी हुई है आपको 63 पावर, और इसमें आपसे पूछा हुआ है इसका इकाई अंक क्या होगा। कर लेते हैं सेम मेथड। यहां पर भी पावर को 4 से भाग कर दीजिए, यहां पर भी 4 से भाग और यहां पर भी 4 से भाग। वैसे देखो यहां पर जो यूनिट है वो यूनिट आया हुआ है 6। भाई 6 की पावर तो 41 है, इसमें तो हमें मेथड का कंसेप्ट लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। इसका तो सीधा सा कह सकते हैं कि भैया इसका यूनिट नंबर आएगा 6। भाई 6 का यूनिट नंबर कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहां पर कितना 4 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, और यहां पर अगर भाग कराएं तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। तो भाई 3 की पावर 1 गुणा, यहां पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, 7 की 3 की 1 पावर का मान 3, भाई 6 का 6 हो गया। और भाई 7 की 3 पावर का मान, भाई 7 की 3 बार गुणा कर लो, 7 की 3 बार गुणा, 7 सत्ते 49 और 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3। तो भाई जब 7 की 3 बार गुणा करेंगे तो यूनिट नंबर आपका आएगा 3। गुणा कर लीजिए, 3 छंग 18, भाई 18 का यूनिट 8, और 8 की गुणा हमें 3 में कर देनी है, तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24, और 24 का हमें बताना है इकाई अंक। तो कितना आया आपका 4। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। और दोस्तों इकाई अंक यूनिट नंबर आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफी सारे एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, लेकिन यहां पावर एक ब्रैकेट की पावर होने के बाद फिर से एक पावर दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है कि इस पावर को 4 से भाग कराएंगे और इस पावर को भी 4 से हम अलग भाग कराएंगे। और दोस्तों ये जो दोनों पावर हैं ये दोनों आपस में गुणा में दी गई हैं। तो 312 में जब 4 से भाग कराएंगे तो यहां पर तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, तो रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा। भाई आप कहेंगे 0 रिमाइंडर मिलने वाला है कि अगर हम 312 को 4 से भाग करें तो 0 शेष आएगा। लेकिन याद रखना है दोस्तों कि इकाई अंक वाले कंसेप्ट में हमें 0 पावर को नोट नहीं करना है। जहां पर भी शेष 0 बचेगा वहां पर हमें भाजक को ही शेष लेना है। और भाजक कितना था दोस्तों हमारे यहां पर 4, तो 0 की जगह हम जो रिमाइंडर यूज करने वाले हैं वो 4 यूज करने वाले हैं। और 4 से यहां पे भाग कराएंगे कितना शेष बचेगा 1, तो यहां पर रिमाइंडर बचेगा 1 और यहां पर रिमाइंडर आपका बचेगा 4। रिमाइंडर की गुणा करा लीजिए, और यहां पर यूनिट कितना है 6 की पावर 4। और भाई 6 का तो यूनिट चेंज ही नहीं होता, इतना कुछ करने की हमें दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको वो कंसेप्ट पता है कि 4 डिजिट ऐसी होती हैं जिनकी आप कुछ भी पावर लगा दीजिए उनके यूनिट पर प्रभाव नहीं पड़ता, और 6 एक ऐसा ही नंबर है जिसकी कितनी भी पावर आप नोट कर लीजिए उस पर उसके इकाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों विभाजित के नियम, चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको विभाजित के कुछ नियम को क्लियर करा देता हूं। भाई विभाजिता के नियम, विभाजित के नियम 2 का नियम। भाई 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, आप कहेंगे जो संख्या सम संख्या होगी, एक इवन नंबर होगा, वो हमारी 2 से विभाजित होगी। भाई 2 सम संख्या होती कौन कौन सी हैं, आप कह सकते हैं जिनका यूनिट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो।
वह एक सम संख्या होगी, और जो सम संख्या होगी वो 2 से विभाजित तो दोस्तों होनी है। बात क्लियर हुई होगी बिल्कुल। चलिए समझते हैं 3 का नियम। भाई 3 का जो नियम है उसमें करना क्या है, जो हमारी संख्या हमें दी गई है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, नंबर ऑफ सम किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से। अगर दोस्तों संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उनके अंकों को जोड़ना है। इसी से मिलता जुलता आपका 9 का नियम होता है। 9 का नियम क्या है कि भाई यहां तो संख्या के अंकों का जो योग है 3 के नियम में तो 3 से विभाजित होगा और 9 के नियम में 9 से विभाजित होगा। बात समझ आई होगी। इसके बाद जो हम 11 का नियम, चलो 11 के नियम से पहले हम समझ ले रहे हैं 4 का। 5 का कोई ऐसा खास दोस्तों नियम नहीं है। 4 का नियम देखते हैं कि 4 का नियम क्या है। पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको समझाया था कि संख्या के जो अंतिम 2 अंक होते हैं, संख्या के अंतिम 2 अंक वो किससे विभाजित होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। और इसी से मिलता जुलता दोस्तों आपका 8 का नियम होता है। 8 के नियम में अंतिम 3 अंकों को, अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित हमें 8 से विभाजित कराना है। और 16 का नियम भी दोस्तों इसी से मिलता जुलता होता है। उसमें हमें अंतिम 4 अंकों को 16 से विभाजित करा के देखना होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 11 का नियम। दोस्तों जो 11 का नियम होता है उसमें हमें एकांतर अंकों को जोड़ना होता है। एक छोड़कर एक अंक को जोड़ना है। चलिए दोस्तों इसे हम प्रैक्टिकली ही देखेंगे 11 के नियम को किसी एग्जाम्पल पर। देखते हैं अपने क्वेश्चन को। जो विभाजित का क्वेश्चन था, पूछा था निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभाजित है। तो दोस्तों 45 का अपना कोई पर्टिकुलर नियम नहीं होता है। इसे हम 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसके जो 2 को प्राइम फैक्टर बनेंगे 45 के, वो 5 और 9। आप कह सकते हैं कि वह संख्या 45 से विभाजित होने वाली है जो संख्या 5 और 9 से विभाजित होती हो। दोस्तों अभी 5 का नियम हमने देखा था कि 5 का नियम होता है, अच्छा अभी मैंने नहीं कराया, चलो समझ ले रहे हैं। 5 का नियम बड़ा ही आसान है कि संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। यहां पे देखो 0 है 5 से विभाजित, 5 है 5 से विभाजित, 0 है 0 से 5 से विभाजित है, 0 है 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें जो मेथड यूज करना है वो 9 का मेथड यूज करना है। और 9 का नियम क्या था कि दोस्तों संख्या के जो अंकों का सम बनता है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं अंकों का सम कितना बन रहा है। भाई यहां पे देखो 8 और 1 9 और 1 10, 5 15 और 6 21। आप कहेंगे नहीं डिवाइड होगा। 3 3 6 और 2 8, 4 12 और 5 17, ये भी नहीं होगा। 2 और 2 4 और 8 12 और 6 18। आप कहेंगे कि 18 तो भाई 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होगा जो 45 से पूर्णतः विभाजित होता हो। बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला सवाल है, भाई ये भी देखो आपका विभक्त पूर्णतः विभाजित से संबंधित है। और यहां पर कहा यदि 671A483, एक नंबर को यहां पे मिसिंग किया हुआ है जिसे A से डिनोट किया हुआ है, कह रहा 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो A के स्थान पर कौन सा अंक होगा। भाई अभी हमने सोचा समझा था कि जो 9 का नियम होता है उसमें हमें संख्या के अंकों को जोड़ना होता है। तो भाई 6 + 7 + 1 + A + 4 + 8 + 3 और कितने से विभाजित होना चाहिए? 9 से। जोड़ लीजिए भाई 7 और 6 13 और 1 14, 4 18, 18 और 8 कितने हो गए? 26 और 26 और 3 29। और 29 में अभी हमें एक कांस्टेंट वैल्यू A जोड़नी है
और 9 से डिवाइड करना है। दोस्तों 9 का जो टेबल है आपको कितनी बार पढ़ना है? जब तक पढ़ते रहना है 9 का पहाड़ा, जब तक कि 29 से ज्यादा ना आ जाए। तो आप कहेंगे 9 तिया 27, भाई 3 बार अगर हम 9 का टेबल चलाएं तो 9 तिया 27 29 से छोटा है, तो 3 बार हम टेबल यूज नहीं करेंगे 3 टाइम, कितने टाइम यूज करेंगे? 4 टाइम यूज करेंगे। तो 9 का टेबल अगर हम 4 टाइम यूज करें तो कितना होता है भाई? 36। तो हमें इस वैल्यू को 36 बनाना है। किसके बराबर बनाना है दोस्तों? 36 के बराबर। तो 29 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 36 बनाने के लिए? भाई 29 घटा दो 36 में से, कितना बचेगा? 7। आप कहेंगे 7 हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। भाई इस प्रकार की भिन्नों को जोड़ने के लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा मेथड यूज करने होंगे। दोस्तों इन फ्रैक्शनों को अगर हम जोड़ें तो इनका हर बनाने और हर को सेम करने के लिए बड़ा लंबा मेथड आपका होने वाला है, बहुत सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो सीखते हैं इन फ्रैक्शंस को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। पहली फ्रैक्शन हमें दी हुई है 1/30। दोस्तों ध्यान रखना है हमें अपने हर के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनमें अंश के बराबर अंतर आए। तो हम 30 के हम ऐसे 2 फैक्टर करने में सक्षम हैं। आप कह सकते हो भैया 30 के ऐसे 2 फैक्टर 5 और 6 होंगे जिनमें 1 का अंतर बनेगा। अगली फ्रैक्शन है आपकी 1/42। तो भाई 42 के क्या बनेंगे? 6 और 7 फैक्टर बनेंगे। और दोस्तों याद रखना है ये जो फैक्टर हैं इनको हमें हर बनाना है। और किसका हर? 1/, और ये बनेगा 1/6। और दोनों के बीच में बस एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि दोनों के बीच में हमें एक चिन्ह को ऐड करना है, और वो कौन सा चिन्ह होगा? माइनस चिन्ह होगा। तो इस फ्रैक्शन को अगर हम तोड़ें तो 1/6 माइनस 1/7 होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बात समझ आई होगी। दोस्तों हमें अपने हर के ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं, उनका अंतर अंश के बराबर बैठ जाना चाहिए। तो हम 1/30 को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, 1/42 को 1/6 माइनस 1/7, 56 को 1/7 माइनस 1/8। क्रमागत फैक्टर लगातार बनते चले जाएंगे। 32 के 1/8 माइनस 1/9 बन जाएगा 72 का, और 90 का बनेगा 1/9 माइनस 1/10, और 110 का बनेगा 1/10 माइनस 1/11। आप देख रहे हैं, देखो बीच वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, एक प्लस और एक माइनस है। तो ये तो सबकी सब आपस में कैंसिल होने वाली है। भाई ये प्लस में थी फ्रैक्शंस, ये माइनस में थी, ये भी डिवाइड होने वाली है, कटने वाली है। तो हमारे पास 2 फ्रैक्शंस बचने वाली हैं। एक सबसे पहले वाली फ्रैक्शन बचेगी और माइनस में बचेगी लास्ट वाली फ्रैक्शन। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन को हमने बड़ा ही शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लिया है। हमारे पास छोटी छोटी 2 फ्रैक्शंस बची हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस को घटाना हम बड़ी ही आसानी से, हम बड़ी बखूबी से कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शनों को जोड़ना भी सिखाया था, घटाना भी सिखाया था। जिन दोस्तों को अभी तक फ्रैक्शंस जोड़नी, घटानी, गुणा, भाग फ्रैक्शंस को ना आया हो तो वो हमारी पिछली वीडियो को जाकर जरूर देख लें। भाई करते क्या हैं? अंश बराबर करने हैं, सॉरी हर बराबर करने हैं। और हर बराबर करने के लिए दोस्तों इसे हमें 11 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको हमें 5 से। तो भाई 11 से गुणा अंश में भी हो जाएगी इधर, और 5 से गुणा इधर अंश में हो जाएगी। तो ये हो गया 11, ये हो गया 5। तो 11 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 6। और अपॉन में अंश बन, इसका हर बन गया 55। तो हमारा सीधा सा उत्तर होगा 6/55। ऑप्शन मैच करेंगे भाई, बी ऑप्शन मैच करेगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार की भिन्नों को सरल करने का मेथड समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भाई ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार की फ्रैक्शंस का है। और देखो यहां से आगे तो हमें वो ही फ्रैक्शंस दी हुई हैं जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व जिनको किया था। तो भाई हम यहां देखो ए 1/2 के अगर फैक्टर करें तो हम कहेंगे 1/1 माइनस 1/2, 6 के फैक्टर 1/2 माइनस 1/3, 12 के 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। इसी प्रकार और सबसे लास्ट फैक्टर बनेगा आपका 1/11 माइनस 1/12, ठीक है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन की भांति जितने भी बीच में फ्रैक्शंस आने वाले हैं वो एक प्लस एक माइनस होगा, तो बीच वाले फ्रैक्शंस तो सभी आपके यहां पर कैंसिल होने वाले हैं। दोस्तों यहां पर भी हमारे पास दो ही फ्रैक्शंस बचने वाले हैं, सबसे पहला फ्रैक्शन बचेगा और एक आपका सबसे अंतिम फ्रैक्शन बचने वाला है। तो 1 माइनस 1/2 सॉरी 1/12 क्या बनने वाला है, 12 कम 12 में से एक घटा लो भाई, 11/12। हमारा बिल्कुल आसान सा उत्तर होगा 11/12। ए ऑप्शन हमारा मैच करेगा यहां पर, ठीक है। बात समझ आई होगी। इस प्रकार की फ्रैक्शंस को अब हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन समझिए कि 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 1/143 प्लस 1/195 प्लस 1/255। दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन का थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में तो हमने अपने हर के फैक्टर्स तोड़ पाए जिनमें अंतर अंश के इक्वल बनता हो, लेकिन यहां अगर हम चर्चा करें कि जैसा 1/135 है तो हमें 35 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनमें एक का अंतर आए। ऐसा संभव नहीं है भाई, 35 के तो 5 और 7 फैक्टर बनेंगे और 5 और 7 में कितने का अंतर होता है, 2 का। लेकिन हमें दोस्तों यहां पर दिया हुआ कितना है, 1। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या है कि अपने इस क्वेश्चन को, पूरे ही क्वेश्चन को 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो भाई जब 2 से गुणा और 2 से हम इसे भाग करेंगे तो 2 को तो हम अंदर गुणा कर देंगे सब में। तो ये 2/35, ये 2/63, ये 2/99, ये 2/143। ये कंडीशंस आपकी इस प्रकार से चेंज हो जाएंगी अगर हम 2 की गुणा कर देते हैं। अब देखो कितनी आसानी से फैक्टर तोड़ सकते हैं। इसके फैक्टर 5 और 7 बन जाएंगे, दोनों में 2 का अंतर हो गया। 63 के 7 और 9 फैक्टर बन जाएंगे, इनमें भी 2 का अंतर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में हमें अपने पास से 2 से गुणा और 2 से भाग करनी पड़ेगी। तो भाई 2 से गुणा करके तो 2 अंदर पहुंच जाएगा, बाहर कौन बचेगा, 1/2। जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो 1/2 के इनटू में होनी है। इसका फ्रैक्शन 1/5 माइनस 1/7। दोस्तों फैक्टरों को तोड़ने के बाद हम हमेशा जब फ्रैक्शन बनाएंगे उन फैक्टरों की अलग अलग, तो उन्हें हमेशा 1/ करके ही हमें लिखना है। कभी ये आप जान लें कि यहां 2/35 था तो ये भी 2/5 और 2/7 बनने वाला है, बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। दोस्तों हमें अंश के बराबर तो केवल गुणनखंडों का अंतर देखना है। हमें जब फ्रैक्शन तोड़नी है तो फ्रैक्शन हमेशा 1/ टूटने वाली है। तो 1/5 प्लस 1/7, 1/7 माइनस 1/9। इसी प्रकार भाई इसका क्या टूटेगा, 9 11, इसमें 9 11 टूटेगा, इसमें टूटेगा 11 13, उसमें अगले में टूटेगा 13 15, उससे आगे जाएंगे तो वहां टूटेगा 15 17। सेम प्रोसेसिंग, बीच वाली जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास जो फ्रैक्शन बचेगी दोस्तों, यहां पर भी सबसे पहली फ्रैक्शन बचने वाली है और सबसे अंतिम फ्रैक्शन हमारे यहां पे पास बचने वाली है। और इनटू में क्या बचेगा, 1/2, 1/5 माइनस 1/। भाई इन फ्रैक्शनों को भी हम आसानी से घटा सकते हैं, कह सकते हैं इनका हर बराबर कर ले लेते, है ना। तो यहां पे हम कितने से गुणा कर लें, हर बराबर करने के लिए भाई पहले वाली फ्रैक्शन को तो गुणा कर लो 17 से, यहां पर भी 17 से गुणा कर लो और यहां पर गुणा कर लो आप अपनी फ्रैक्शन को 5 से। भाई हर बराबर हो गए। देखो यहां पर भी 17 पंजे 85 हो गया और यहां पर भी देखो 17 पंजे
85, दोनों जगह ही 85 आपका हर बन चुका है। तो 17 में से 5 घटाएंगे, 17 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 12 और बटे में 85। और भाई 2 से 12 को कितनी बार 6 बार, तो हमारा सीधा सा उत्तर आएगा 6/85। ऑप्शन मैच करते हैं, 6/85। भाई ये दिया हुआ आपका सी ऑप्शन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। दोस्तों जब हम फ्रैक्शंस को तोड़ते हैं तो फ्रैक्शन के हर का जो फैक्टर होने हैं उनका अंतर अंश के बराबर होना चाहिए, तभी हम फ्रैक्शन को, एक बड़ी फ्रैक्शन को 2 छोटी छोटी फ्रैक्शनों में तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी कुछ आपका भिन्न का ही संबंधित क्वेश्चन है। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भाई इसमें इसको जोड़ ले रहे हैं, आप कहोगे 2 एकम 2 और 1 3/2, इसे कहोगे आप 3 एकम 3 और 1 4/3, इसी प्रकार 4 एकम 4 और 1 5/, ये 3 एकम 3 और 1 4/3 और ये 4 एकम 4 और 1 5/4, यह आएगा 5/4 दोस्तों, 5/4। इसी प्रकार देखो यहां पे आएगा n की इंटू करेंगे 1 में तो n आएगा, और +1 करेंगे तो n + 1/n। देखते हैं कौन सी चीज यहां पर, देखो 3 से 3, 4 से 4, यही क्रम आपका आगे तक रहने वाला है। तो एक ना एक बार तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि n का भी नंबर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अंतिम वाले का तो अंश हमारे पास बचेगा और पहले वाले का हर हमारे पास बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर n + 1/2, n + 1/2, ए ऑप्शन। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी मजे मजे में इसको सोल्व कर सकते हो। आगे आपको कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई एक क्वेश्चन और रह गया, और ये क्वेश्चन है 4 की 61 + 4 की 62 + 4 की 63 + 4 की 64, बहुत ही मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है भाई, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है, जो प्रीवियस ईयर में काफी बार आप लोगों से पूछा हुआ है। तो इसने कहा है इस इक्वेशन को निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें अपने ऑप्शनों की हेल्प लेनी होती है। भाई देखो यहां पे 4 की 61 पावर है, तो यहां पे 4 के हमारे पास 61 गुणनखंड हैं। 4 की 62 है तो यहां पे हमारे पास 4 के 62 गुणनखंड हो गए। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि 62 गुणनखंडों में 61 गुणनखंड सम्मिलित होंगे। 63 में भाई आपके 62 भी होंगे और 61 गुणनखंड भी होंगे। तो पूरी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि यहां पर 4 का जो 61 गुणनखंड है वो हर एक स्टेप के अंदर मौजूद होगा। तो यहां से 4 की 61 को कॉमन उठाया जा सकता है। भाई कॉमन का मतलब होता है जब हम किसी इक्वेशन में से किसी पद को कॉमन उठाते हैं तो उस कॉमन पद से पूरी इक्वेशन को आपको डिवाइड कराना होता है। तो भाई 4 की 61 को 4 की 61 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। 4 की 62 को 4 की 61 से भाग कराएंगे तो भाई 62 में से 61 पावर बाहर निकाल लो, 1 पावर बचेगी। 63 में से 61 पावर बाहर निकाल लो, अब 2 पावर बचेगी। और 64 में से 61 निकालेंगे तो 4 की 3 पावर बचेगी। देखो दोस्तों हमारे पास यहां पर 4 के 61 गुणनखंड हैं। हमें 61 के गुणनखंडों का प्रयोग नहीं करना है, हमें मात्र केवल एक गुणनखंड का प्रयोग करना है। तो यहां पर एक गुणनखंड लेंगे, बाकी इनकी वैल्यू बना लेते हैं। भाई इसका मान 1, इसका मान 4, इसका मान हो जाएगा भाई 4 की 2 16 और 4 की 3 64। 64 16 80, 4 84 और 1 85। और 85 की जब हम 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 2 40, सॉरी 34, तो बन जाएगा 340। अब देखेंगे कि हमारा निम्न में से कौन सा ऑप्शन हमारे 340 को, प्राप्त संख्या को विभाजित कराता है। भाई 3 विभाजित कराएगा, आप कहेंगे नहीं करा पाएगा। भाई 17 विभाजित कर सकता है 340 को, हां हो जाएगा, 17 से विभाजित हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो 17 होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों।